हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पूछे गए थे जेडब्ल्यू मेन 2014 की एग्जाम में। ठीक है, और ये क्वेश्चन लिया गया किससे? वर्क, पावर एंड एनर्जी, जो है क्लास 11 फिजिक्स की फर्स्ट पार्ट, जो है फिजिक्स की क्लास 11 की, उससे लिया गया। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। और एक चीज़ मैं बता दूँ, लोग सोचते हैं मतलब कि आईआईटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो सब क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छे से पकड़ लिए तो ये क्वेश्चंस अपने आप कर पाओगे आप लोग। ठीक है, तो हम लोग आज इस लेक्चर में इस क्वेश्चन को एकदम डिटेल में समझेंगे और एकदम बेसिक से समझेंगे, और रिलेटेड जो इस क्वेश्चंस के आसपास जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़ लो। ठीक है, हाँ पढ़ लिया? ओके, तो देखो ध्यान से, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा गया जो है रिस्टोरिंग फोर्स। आप लोगों को मालूम है, फिर भी एक बार देख लो क्या है इसका मीनिंग। देखो, अगर एक मैंने इलास्टिक लिया, ठीक है, जो रबर बैंड होते हैं ना, इलास्टिक रबर बैंड। ओके, तो अभी अगर मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाऊं तो क्या होंगे? इस फोर्स को हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल बॉडी ने लगाया इसके ऊपर ये फोर्स। तो क्या होंगे? ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएंगे, यहाँ तक स्ट्रेच हुआ सपोज, तो इसको हमने बोला सपोज डेल्टा एक्स डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस मान लिया। ओके, इसका एक ओरिजिनल लेंथ भी है, इसको हमने बोल दिया सपोज एक्स। तो उस केस में जब मैं इसको इस तरह से खींचा, उसके बाद थोड़ी देर बाद सपोज मैं इस फोर्स को छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे मतलब खींचा, उसके बाद इसको मैंने छोड़ दिया, तब क्या होंगे? ये अपने आप ऊपर जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? एक चीज देखो, अगर कोई भी चीज मूव होता है, डिस्प्लेस होता है, तब क्या होता है? उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा होता है। तो ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, नीचे इतना सा डिस्प्लेस हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना सा फोर्स लग रहा है। तो अगर जब मैंने छोड़ दिया तो ये ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, इस तरह ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है। तो इसका मतलब ऊपर की डायरेक्शन में भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो वो जो फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, उस फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेवलप हुआ द मोमेंट यू अप्लाई ए फोर्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाते ही ये फोर्स ऑटोमेटिकली अपने आप इसके अंदर डेवलप होते हैं, और यही जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करने की। ओके, तो हर मटेरियल की इस तरह की प्रॉपर्टी होते हैं। अभी देखो, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन में कुछ रिलेटेबल नहीं है, फिर भी समझा देता हूँ एक साथ। ठीक है, तो अभी देखो, ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है। अगर इस एक्सटर्नल फोर्स को एरिया से डिवाइड करो तो हमें क्या मिलेंगे? प्रेशर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कौन सी? ये एक्सटर्नल फोर्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहा है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है? एफ एक्सटर्नल, और फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हमें पता है क्या होता है? प्रेशर। तो यहाँ पे भी ये रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ इस एरिया से, ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, ओके, तो अभी देखो, इसको हम बोल सकते हैं प्रेशर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर ही होते हैं। लेकिन स्पेसिफाई करने के लिए इस केस में हम लोग इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस मतलब क्या होता है? प्रेशर ही होता है, लेकिन स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे दोनों में अगर डिफरेंस पूछे, क्या बोलोगे? कि जो प्रेशर होते हैं वहाँ पे एक्सटर्नल बॉडी ने फोर्स लगाया, लेकिन स्ट्रेस में क्या हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स लगा, जो अपने आप वहाँ पे डेवलप होता है। ये रिस्टोरिंग फोर्स कोई दूसरा एक्सटर्नल बॉडी नहीं लगाते। ठीक है, तो हम लोग अभी क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग एक काम करना ना, वीडियो को पॉज करते जाना और नोट बनाते जाना। ठीक है, ओके, तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? When a rubber band is stretched by a distance x, सपोज एक रबर बैंड है, इसको हम हॉरिजॉन्टली ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये रबर बैंड, इसको हमने क्या किया? स्ट्रेच किया। इसकी कुछ ओरिजिनल डिस्टेंस है, कुछ है, मतलब 2 मीटर 1 मीटर कुछ ले लो, समझ लो।
उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अभी देखो, इसको जब अपने स्ट्रेच किया इस डायरेक्शन में, तो स्ट्रेच कर कितना किया, लेट्स से x डिस्टेंस किया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, x से पहले यहाँ पे 0 मान लेते हैं, या तो यहाँ पे भी 0 मान सकते हो, ठीक है। तो अपने x डिस्टेंस स्ट्रेच किया, ठीक है। तो अभी देखो, इसको हम अगर यहाँ पे 0 माने तो बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको x बोल दिया। जब x डिस्टेंस स्ट्रेच किया तब क्या हुआ, आपको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ा, है कि नहीं। ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। तब क्या हुआ, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वही अभी भी समझा। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होंगे, है कि नहीं। अंदर ही ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो फोर्स डेवलप हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, ठीक है, ये क्यों हुआ, बिकॉज अपने इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाते ही ये जो मटेरियल है, ये जो रबर बैंड है, ये यहां से यहां तक क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ, ठीक है। यहां तक आया समझ में, ओके। तो अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया, इट एक्सर्ट्स ए रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच। तो इतना सा रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे डेवलप हुआ। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा वो नहीं बोला गया, लेकिन एक चीज कॉन्फर्म है कि एक्सटर्नल फोर्स जितना होंगे रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही होंगे, ठीक है। वही ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब यहाँ पे जितना फोर्स लगा है उतना ही फोर्स यहाँ पे डेवलप होंगे, ठीक है, ये हमें मालूम है। तो अभी देखो, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने, एफ एक्सटर्नल, ये नहीं दिया गया, हमें कौन सी फोर्स दिया गया क्वेश्चन में, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिखूं रिस्टोरिंग फोर्स कितना दिया गया, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिया गया रिस्टोरिंग फोर्स। और हमें क्या बोला कि ये जो ए एंड बी है ये दोनों कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट मतलब कुछ वैल्यू हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, तो कांस्टेंट है बेसिकली। और ये सब जो एक्स होते हैं ये सब क्या है, वेरिएबल है, इट कैन चेंज। अभी देखो, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच रबर बैंड बाय एल, ओके। तो हमें पता है वर्क डन मतलब क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट होंगे तो वर्क भी होंगे, यस। तो इस केस में यहां से यहां तक इसको स्ट्रेच करने में जो एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच हुआ ना, ये कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस। तो इतना सा डिस्टेंस स्ट्रेच करने में कितना वर्क किया वो नहीं पूछा हमें। हमें क्या पूछा, अगर हमने एल डिस्टेंस स्ट्रेच किया, सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, एल, ठीक है। तो यहां से यहां तक कुछ एल डिस्टेंस है। तो ये एल डिस्टेंस स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन होंगे वो पूछे हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है, ठीक है। वही ना, आईआईटी के क्वेश्चंस इजी होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो लोग सोचते हैं यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेच हुआ इसके ऊपर वो लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया कि ये जो स्ट्रेच हुआ यहाँ से यहाँ तक, सपोज एल डिस्टेंस तक जितना स्ट्रेच हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकलने दिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो अभी देखो, इस क्वेश्चन को करने में जो आप फॉर्मूला लगाओगे वर्क की, वर्क इज इक्वल टू क्या लगाओगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाया इस फॉर्मूले में, यहाँ पे फोर्स को तो इतना लेना है जितना दिया गया, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे, यहाँ से यहाँ तक मतलब एल, ठीक है। तो अभी देखो, अगर इस क्वेश्चन में इस फोर्स की वैल्यू कुछ 5 न्यूटन या 10 न्यूटन कुछ दिया होता, डिस्प्लेसमेंट भी एल दिया सपोज, तो आप सीधा फोर्स की वैल्यू लिख देते 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट एल लिख देते, तो मल्टीप्लाई कर देते, आंसर निकल आता, है कि नहीं, यस। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो फोर्स है ये वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है, देखो इसमें एक्स है कि नहीं, ऑब्वियसली एक्स है। अगर ये एक्स चेंज होंगे तो ये फोर्स चेंज होंगे कि नहीं, ऑब्वियसली होंगे। तो एक्स पे ये फोर्स डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स अगर चेंज होंगे तो फोर्स क्या होंगे, चेंज होंगे,
तो आप लोगों को यहाँ पे मैं जो कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान से देखो। ओके, तो एक्चुअल में क्या होंगे इस केस में कि जब इसको मिटा देते हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस था कितना x, तो x अभी लेट्स से x को हमने मान लिया कुछ फॉर एग्जांपल समझने के लिए, अभी मान लिया कुछ 10 मीटर, ठीक है, समझने के लिए। ये क्वेश्चन में 10 मीटर दिया नहीं है। अभी ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर बोला, 10 मीटर। तो x जब चेंज होंगे तो फोर्स भी चेंज होंगे। इसका मीनिंग क्या है कि सपोज यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, ओके, और यहाँ से यहाँ तक सपोज 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कुछ 7 मीटर मान लें, और यहाँ से ये कितना है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर। तो जब 2 मीटर पे आएंगे, जब 2 मीटर होंगे तो फोर्स कुछ अलग होंगे, और 5 मीटर पे भी फोर्स कुछ अलग होंगे, 7 पे भी फोर्स कुछ अलग होंगे। इस तरह से 6, 7, 8, 9 हर डिस्प्लेसमेंट पे, हर डिस्टेंस पे क्या होंगे, फोर्स अलग अलग होंगे। ठीक है, आया समझ में? देखो ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो एक्स चेंज होंगे तो क्या होंगे, फोर्स भी चेंज होंगे। तो यहाँ पे अगर ये 0 से एक्स ऐसे चेंज हो रहा है ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, यस, तो जब एक्स चेंज हो रहा है तो क्या होंगे, ये फोर्स भी चेंज होंगे। इसका मतलब ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, कौन सी फोर्स, वेरिएबल फोर्स। और हमें मालूम है कि वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन होंगे, तब उस फॉर्मूला को हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते। मतलब वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम नहीं लिख सकते। तो हम कौन सी फॉर्मूला लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन के फॉर्मूला होंगे ये होंगे, और जो कांस्टेंट फोर्स होंगे, वही बोला ना मैंने, सपोज 10 न्यूटन फोर्स दिया तो कांस्टेंट फोर्स 10 ही रहेंगे। ठीक है, तो 10 न्यूटन फोर्स मतलब यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है लेकिन फोर्स 10 न्यूटन ही रहेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स होता तो ये फॉर्मूला यूज करता, लेकिन अभी ये क्या है, वेरिएबल फोर्स, तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, देख लो एक बार समझ में आया कि नहीं। ओके, आया समझ में? ओके, हम लोग अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो ये जो एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ किस तरह हुआ, पहले छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर छोटा सा, ऐसे इस तरह से छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट होके एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ से जो ये डिस्टेंस है इसको dx बोल सकते हैं, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस को dx बोल सकते हैं ना। इस तरह से ये जो छोटा छोटा डिस्टेंसेस है इसको हम लोग dx बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी देखो ये जो dx डिस्टेंस है, इस dx के लिए जो वर्क डन होंगे यहाँ से यहाँ तक dx डिस्प्लेसमेंट होने में जो वर्क डन होंगे, वो वर्क डन कितना होंगे, dw। तो हम लिख सकते हैं कि dw इज द वर्क डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज dx। ठीक है, तो dw क्यों लिखा, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन, वही ना, d को हम लोग स्मॉल समझने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लिखेंगे फोर्स डॉट dx। ओके, तो यहाँ पे जो हमने लिखा ये डॉट प्रोडक्ट है एक्चुअल में, इसको हम ऐसे फैक्टर लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन है और dx की डायरेक्शन, तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएंगे, एफ डी एक्स कॉस थीटा। तो थीटा अगर 0 डिग्री हुआ तो फोर्स की जो ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, और एक चीज हमें मालूम है कि ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है, ये रेस्टोरिंग फोर्स एफ एक्सटर्नल से इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्शन नहीं आएंगे, ये जो माइनस प्लस साइन होते हैं ये सब क्या कहते हैं, हमें डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो माइनस प्लस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो cos 0 की वैल्यू कितना आता है, 1 आता है ना, तो हम लोग सीधा एफ डी एक्स लिख सकते हैं। ओके, तो अभी देखो, अगर हम टोटल वर्क डन चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू की जगह पे एफ डी एक्स लिख देंगे।
है कि नहीं? देखो एक बार, यस, आया समझ में यहाँ तक? तो अभी देखो क्वेश्चन में पूछा गया हमें कि L डिस्टेंस तक जब खींचोगे, मतलब L डिस्प्लेसमेंट करने में कितना वर्क डन होंगे, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होंगे L होंगे, यानी 0 to L। तो आप बोल सकते हो सपोज लेट्स से यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये L है, ठीक है? तो ये L डिस्प्लेसमेंट होने में कितना वर्क डन होंगे, तो आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, 0 to L, ठीक है? ओके, तो अभी क्या करोगे, इसको f की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे। तो f क्या है, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखोगे dx। तो अभी क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं कहाँ पे करूँ, एक काम करता हूँ ना, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ अभी, ठीक है? ओके, देखो इसको इंटीग्रेट करना कैसे है, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to L, फिर ax, फिर लिखोगे dx प्लस, फिर क्या करोगे, इंटीग्रेशन 0 to L, फिर लिखोगे bx स्क्वायर dx, ठीक है? तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, है ना? और अभी क्या लिखोगे, x dx 0 to L, ठीक है? तो फिर यहाँ पे 0 to L, b बाहर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर dx। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे a लिखोगे, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आता है आप लोगों को, लिख देता हूँ फिर भी। देखो इंटीग्रेशन अगर है सपोज x टू द पावर n dx, इसको लिखोगे आप x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिखोगे x टू द पावर n प्लस 1, तो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 प्लस 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे, और ब्रैकेट लगाओगे, लिमिट लिखोगे 0 to L, ठीक है? प्लस b लिखोगे, और यहाँ पे x टू द पावर 2 प्लस 1 इज 3 डिवाइडेड बाय 3, और ब्रैकेट लगाओगे, लिमिट लिखोगे 0 to L, ठीक है? यहाँ तक आया समझ में? गुड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो लिमिट है, लिमिट को बिठाना है, ठीक है? a, और क्या लिखोगे, x की जगह पे करंट चलेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? तो देखो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखोगे, पहले L लिखोगे, ठीक है? और स्क्वायर कर दोगे, डिवाइड बाय 2, एक माइनस आएंगे, है ना? तो x की जगह पे इस बार 0 लिखोगे, स्क्वायर कर दोगे, फिर 2, तो ठीक है? तो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के। b, और यहाँ पे x की जगह पे L लिखोगे, क्यूब लिखोगे, डिवाइडेड बाय 3 करोगे, माइनस x की जगह पे 0 लिखोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे, ठीक है? तो ये करना है। अभी क्या नेक्स्ट स्टेप में, ये जो a है और यहाँ पे L स्क्वायर बाय 2, ये तो 0 हो जाएंगे, प्लस b L क्यूब बाय 3, ठीक है? तो आंसर कौन सी करेक्ट होंगे, देख पा रहे हो ऑप्शंस में? यस, तो ये ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है? तो अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा, समझ में आया, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है? और सब्सक्राइब करना ना क्या है, ठीक है? थैंक यू।